अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में महा टीटी 2025 के लिए टीटी 2021 का पेपर 2 का नफ्सियात यानी कि सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, सवाल या पर्चा हल करेंगे। लिहाजा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर से आप नेक्स्ट आने वाले सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास सीटेट और टीटी दोनों के बैचेस अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, सामाजिक शास्त्र यानी कि समाजी उलूम जिसको कहते हैं। अब उसका कुछ क्राइटेरिया हम यहाँ पर देख लेंगे, किस तरीके से जो तो क्वेश्चन का पैटर्न होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होते हैं यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज यानी कि उर्दू होता है, 1 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबरात पर मुश्तमिल। लैंग्वेज सेकंड होता है इंग्लिश और मराठी, दोनों भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 31 से 60 का जो तो इसमें सीक्वेंस रहेगा, यानी कि 31 से 60 तक आपको इंग्लिश और मराठी दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। जिस किसी ने भी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रखा है तो उसको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और अगर किसी ने लैंग्वेज सेकंड मराठी रखा है तो उसको मराठी के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद है बाल मानस शास्त्र और अध्यापन शास्त्र यानी कि सीडीपी जिसको कहते हैं नफ्सियात, तो 61 से 90 तक क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद है लास्ट में है सामाजिक शास्त्र यानी कि सोशल स्टडीज़ मीन्स समाजी उलूम, 91 से 150 यानी कि 30 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के रहेंगे और 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे। इस तरीके से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 91 से लेकर 150 तक 60 मार्क पर मुश्तमिल रहेंगे। और जिसका यानी कि मेथड साइंस होता है तो सामाजिक शास्त्र की जगह पे वहाँ पर जो है तो गणित और विज्ञान इस तरीके से लिख कर आता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि नफ्सियात जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल है कि 61 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से नमो ग्रोथ से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है नमो की नौयत गैर मुतय्यन होती है। नमो ग्रोथ को कहते हैं, एक होता है नमो और एक होता है तरक्की यानी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2 है नमो विरासती होती है, यहाँ पर कौन सा बयान मुनासिब है बतलाना है। नंबर 3 है ऐसा नहीं है कि इस्तिक़राए हमल के दौरान क्रोमोज़ोम की तरतीब के लिहाज से नमो होंगी। और नंबर 4 है क्रोमोज़ोम की मदद से तैयार होने वाली हयाती साख्त पर नमो ज़ब्त नहीं रखती। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नमो विरासती होती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है फ्रेंड्स वो विरासती होती है, जेनेटिकली होती है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि सेकेंड वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा। दर्ज झेल में से अहद तुफुलियत की हरकती महारतों की नशोनुमा की कौन सी खसूसियत मुनासिब नहीं है। नंबर 1, नवज़ायदा बच्चा के जज्बात नहीं होते। नंबर 2, बच्चे के बर्ताव पर उसके वालिदैन के बर्ताव का असर होता है। नंबर 3, बच्चों की हरकत नशोनुमा पैर से सर की जानिब होती है। और नंबर 4, बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अहद तुफुलियत यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी हरकती महारतों की जो नशोनुमा होती है, उन नशोनुमा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कौन सी खसूसियत मुनासिब नहीं है, यानी कि निगेटिव टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर लिहाजा नवजायद जो बच्चा रहेगा उसकी जज्बात यानी कि उसके जो जज्बात होते हैं वो नहीं होते, यानी कि उसको जज्बात ही नहीं होता है वो। नेक्स्ट है ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद इस अगला सा यानी कि ऑप्शन है बच्चे के बर्ताव पर उसके वालिदैन के बर्ताव का असर होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद है बच्चों की हरकती नशोनुमा पैर से सर की जानिब होती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सर से पैर की जानिब जो है तो नशोनुमा होती है, ना कि पैर से सर की जानिब। यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉडल दो चीज़ें होती है। सेफेलोकॉडल मीन्स सर से पैर की जानिब जो है तो नशोनुमा होना, ग्रोथ होना, इस तरीके से। उसके बाद है नंबर 4 के बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ होती है, ये भी दुरुस्त है। बच्चों की जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा होती है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यही जो है तो नामुनासिब खसूसियत है। अगला सवाल है
दर्ज झेल में से एहसास से मुताल्लिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक मोहिज का इब्तदाई नौइयत का ज़हनी अमल। नंबर 2 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की सिर्फ आगही। नंबर 3 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की मालूमात। और नंबर 4 खारजी मुहर्रिक के बगैर एहसास मुमकिन नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की मालूमात होना। तो यहाँ पर जो है तो ये मुनासिब नहीं रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि हमें होने वाले इदराक शक्ल और पस मंज़र इस नौइयत के होते हैं, यानी कि जो हमें होने वाला इदराक है वो शक्ल पस मंज़र इस नौइयत के यानी कि कौन सी नौइयत के होते हैं? नंबर 1 है दर्ज झेल में से कौन सा बयान गेस्टॉल्ट के इस नज़रिए का हामी नहीं है? ये भी नेगेटिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है एहसास की तफहीम के लिए शक्ल और पस मंज़र ये दोनों नुकात मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। नंबर 2 किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ उसी शय का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 शक्ल व पस मंज़र में तब्दीली हो सकती है। और नंबर 4 ये तब्दीली तजुर्बा से गुज़रने वाले शख्स पर और नशे की नौइयत पर होती है नशे की नौइयत पर मुनहसर होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ उसी शय का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीकी शय मद्दे मुकाबिल ना होने पर भी उस शय की तस्वीर शऊर में बनने से मुराद मुतख़य्यला यानी कि तशबिया है। मुतख़य्यला से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव टाइप के ही पूछे जाते हैं। नंबर 1 है मुतख़य्यला साजी के लिए साबिक़ा तजुर्बा ज़रूरी है। नंबर 2 मुतख़य्यला मसावी शिद्दत से तैयार होते हैं। नंबर 3 वक्त के साथ तशबीहात धुंधली हो जाती है। और नंबर 4 हिस्से आज़ा के ज़रिए हासिल शुदा एहसासात से तशबीहा यानी कि मुतख़य्यला मुंसलिक होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मुतख़य्यला मसावी शिद्दत से तैयार होते। तो फ्रेंड्स ये मसावी शिद्दत से तैयार नहीं होते, ये मुख्तलिफ शिद्दत जो है तो इसमें अलग अलग शिद्दतें होती है, अलग अलग तरीके से जो है तो मुतख़य्यला तैयार होते हैं। मुतख़य्यला से मुराद ख़याल होता है यानी कि सोच ख़याल तसव्वुर, ये सोचने में ये समझने में एक जो है तो हमको समझ में आता है, बट ये एक दूसरे से जुदा जुदा है, अलग अलग है, मुख्तलिफ है। अगला सवाल है ताश के पत्तों से घर बंगला बनाना हवा महल तैयार करना परियों और भूत प्रेत की कहानियों का शुमार तख़य्युल की किस किस्म में होता है? नंबर 1 जमालियाती तख़य्युल। नंबर 2 लामहदूद तख़य्युल। नंबर 3 अमलियती तख़य्युल। और नंबर 4 इआदी तख़य्युल। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये तख़य्युल यानी कि ख़यालात पर मबनी ही दिया गया है। तो ये जो तख़य्युल है, ये जो ख़यालात होते हैं इस तरीके से कि ताश के पत्तों का घर बनाना, हवा में महल तैयार करना, परियों की कहानी वगैरह वगैरह, तो फ्रेंड्स ये लामहदूद तख़य्युल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फ़िक्र है। गौर व फ़िक्र की ये तारीफ़ किसने पेश की? नंबर 1 स्टर्न। नंबर 2 स्टाउट। नंबर 3 J.S. रॉस। और नंबर 4 नॉर्मन एलमन। तो फ्रेंड्स गौर व फ़िक्र की जो ये तारीफ़ है ये नॉर्मन एलमन ने पेश की है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान अमल गौर व फ़िक्र की तालीमी अहमियत वाज़े नहीं करता है? नंबर 1 इत्तेफ़ाक़ या इंसाफ से वाक़यात और उनकी वजूहात को मरबूत ना किया जाए। नंबर 2 तस्वीर की तश्कील करते वक्त मालूम से नामालूम की तरफ और मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ उन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है। नंबर 3 साइंस के मुशाहिदात, इल्म हिंसा के मसले, तारीख़ के वाक़यात, मुख्तलिफ़ ममालिक के जोग्राफियाई हालात का मुताला करते वक्त तलबा से तनकीदी लिहाज से नताइज अक्स करवाए जाए। और नंबर 4 ये देखा जाए कि जिन उमूर की बिना पर नतीजा अक्स करवाया गया है वो उमूर काफ़ी है या नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सा बयान अमल गौर व फ़िक्र की तालीम अहमियत को वाज़े नहीं करता है, यानी कि गौर व फ़िक्र जिसमें जो है तो नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा
सोच पर मबनी क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन पर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इत्तेफाक या इंसाफ से वाक़यात और उनकी वजूहात को मरबूत ना किया जाए, तो ये भी यानी कि तालीम अहमियत वाज़े नहीं करता है। इस तरीके से अमल गौर फ़िक्र की तालीम अहमियत को वाज़े नहीं करता है। तो यहाँ पर इत्तेफाक या इंसाफ से वाक़यात और उनके वजूहात को मरबूत ना किया जाए, ये दुरुस्त है। उसके बाद तस्वीर की तश्कील करते वक्त मालूम से नामालूम की तरफ और मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ इन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है, जबकि ज़रूरी होता है। तो ये जो है तो रॉन्ग रहेगा, यानी कि ये तालीमी अहमियत को वाज़े नहीं करता है, जबकि यहाँ पर जो तो क्या होना चाहिए था, तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और बकिया जो दो है साइंस के मुशाहिदात वगैरह, और ये देखा जाए कि जिन उमूर की बिना पर नतीजा अक्स करवाए गए हैं वो उमूर काफ़ी है या नहीं। तो ये 3 ऑप्शन राइट रहेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, गिलफोर्ड के पेश करदा जहानत के 120 अज्जा की जमात बंदी, यानी कि 120 अज्जा की उन्होंने जमात बंदी की गिलफोर्ड ने। तो जमात बंदी 3 इकाइयों में की गई है, इनमें से अमल उस इकाई में दर्ज झेल में से कौन सा जुज़ शामिल नहीं है। नंबर 1 वक़ूफ़, नंबर 2 हाफिज़ा, नंबर 3 क़द्र पैमाइश और नंबर 4 तरीक़े। तो फ्रेंड्स उसमें तरीक़े शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि गैसल ने नशोनमा की तस्वीर पेश करते वक्त डैश डैश पर जोर दिया है। नंबर 1 खुसूसियत पर, नंबर 2 पुख्तगी या बालिदगी पर, नंबर 3 आमोजिश पर और नंबर 4 असर और नतीजे पर। तो फ्रेंड्स गैसल ने नशोनमा की तस्वीर पेश करते वक्त लिहाजा खुसूसियात पर ज़्यादा जोर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसने ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। नंबर 1 हिदायती नज़रिया, नंबर 2 ब्रूनर का नज़रिया, नंबर 3 सखरात का नज़रिया और नंबर 4 तदरीस का इक़्तिदारी नज़रिया। तो फ्रेंड्स कौन सा नज़रिया रस्मी तरीक़े तदरीस है, यहाँ पर लिहाजा हिदायती नज़रिया जो है ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि तदरीस के इक़्तिदारी नज़रियात के ग्रोह से तदरीस के वक़ूफ़ी नज़रिए के बानी डैश डैश हैं, यानी कि कौन जो है तो वक़ूफ़ी नज़रिए के बानी है। नंबर 1 है जॉन डुई, नंबर 2 है N.L. गेज और नंबर 3 है सखरात और लास्ट है हर्बर्ट। तो फ्रेंड्स इक़्तिदारी नज़रियात के ग्रोह से तदरीस के वक़ूफ़ी नज़रिए की जो बानी है वो है N.L. गेज। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल अवामिल शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, उनमें से डैश डैश ये नफसी समाजी आमिल है। नंबर 1 जिस्मानी कमज़ोरी, नंबर 2 है तहज़ीब, नंबर 3 है विरासत और नंबर 4 है जिस्म की साख्त। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है तो नफसी समाजी आमिल रहेगा, तो यहाँ पर जो तो तहज़ीब जो है वो नफसी समाजी आमिल है। बकिया जो 3 यहाँ पर बतलाए गए ये जिस्मानी यानी कि ताल्लुक़ से, विरासती ताल्लुक़ से जो तो ताल्लुक़ रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानी नशोनुमा की किसी भी पहलू पर गौर फिक्र करते वक्त मुअल्लिम को विरासत और माहौल यानी कि इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों अज्जा के बारे में सोचना पड़ता है। दर्ज झेल में से दर्ज वाला बयान की हिमायत करने वाला बयानात कौन से हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंग जो नीचे मुतबादला दिए गए हैं तो इसकी हिमायत करते हैं, यानी कौन कौन से जो है तो ऑप्शंस इसकी हिमायत करेंगे इस तरीके से पूछा गया है। नंबर 1 अलीफ है कि मदरसे में मुख्तलिफ माहौल से आने वाले तलबा की मख्फी क़ुव्वतों की नशोनुमा के लिए मुनासिब माहौल मुहैया करना, ये भी दुरुस्त रहेगा। अगला सवाल है कि हर किसी की यानी कि विरासत और माहौल मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर जो तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला अलीफ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बे, हर किसी की फितरी जिबिल्लत और सलाहियत के लिहाज से मज़ामीन मुहैया कराने के लिए, ये भी दुरुस्त रहेगा। अगला सवाल है गरीब और पसमानदा बच्चों को मुनासिब माहौल मुहैया करवा के उनकी तरक्की के लिए, ये भी करेक्ट रहेगा। अगला जो तो ऑप्शन है दौरान तदरीस मुअल्लिम को तलबा की ज़हनी हुदूद समझते हुए मुनासिब तरीक़े तदरीस का इंतखाब करने के लिए, तो ये भी करेक्ट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल है वो अमल जिसमें फ़ाइल यानी सब्जेक्ट को बर्ताव की मुकम्मल आज़ादी नहीं होती और मुकम्मल बंदिश या पाबंदी भी नहीं होती, बंदिश और पाबंदी भी नहीं होती और लेकिन महदूद आज़ादी होती है। फ़ाइल को बर्ताव से मुताल्लिक 3-4 मुतबादिल दिए जाते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 है
वसीलती मशरूतियत इल्तिज़ाम, नंबर 2 है हुर्की मशरूतियत, नंबर 3 है क्लासिकी मशरूतियत और नंबर 4 है वक्ती मशरूतियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हुर्की मशरूतियत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76 है, अफराद या जानवरों के बर्ताव को मखसूस शक्ल देने के लिए और उस मखसूस बर्ताव को मखसूस इनाम देकर मुतवक्किल बर्ताव मुताल्लिम से करवाने के लिए डैश तरीक़ा तदरीस मुफीद साबित होता है। मुताल्लिम से मुराद तालिब इल्म होता है, ये आप बात ज़हन में रखें। फर्स्ट है नज़रियाती तलक़ीन, सेकेंड है हिदायती, थर्ड है तरबियती और लास्ट है मशरूती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तरबियती। अगला सवाल है, जिस्म से खारिज होने वाली 4 रुतूबतों के लिहाज से शख्सियत की अक़साम बलगमी, सफरावी, दमवी, माली खोलिया डैश ने पेश किए। नंबर 1 है विलियम एच शेल्डन, नंबर 2 है कार्लिंग, नंबर 3 है क्रेशमर और नंबर 4 है हिपोक्रेट्स। तो फ्रेंड्स हिपोक्रेट्स ने जो है तो जिस्म के खारिज होने वाली 4 रुतूबतों के लिहाज से यानी कि नज़रिया पेश किया है, उसके अक़साम जो है तो पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तिसाबी मज़ामीन का तज्ज़िया करना और उसके उसूल को समझना, मुख्तलिफ़ मज़ामीन के आमोज़िश के दौरान उसके अज्ज़ा, ज़ाब्ते और क़वानीन का मुताला करके हकीकतन इस्तेमाल करते हुए उसका ख़ुलासा या ज़ाब्ता अग़्ज़ करना, ये आमोज़िशी मुंतकली का डैश नज़रिया है। यानी कि कौन सा नज़रिया है? नंबर 1 है नज़रिया तामीम, नंबर 2 है दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया, नंबर 3 है यकसा अज्ज़ा का नज़रिया और नंबर 4 है वेगली का नज़रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नज़रिया तामीम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल तहरीक के दौर यानी कि चक्कर की मुनासिब तरतीब ज़ाहिर करता है? नंबर 1 कोशिश, ज़रूरत, बेचैनी, तस्कीन, तवाज़ुन रखना, नंबर 2 बेचैनी, कोशिश, ज़रूरत, तवाज़ुन रखना और तस्कीन, नंबर 3 है ज़रूरत, बेचैनी, कोशिश, तवाज़ुन रखना और तस्कीन और नंबर 4 है बेचैनी, ज़रूरत, कोशिश, तवाज़ुन रखना और तस्कीन। तो कौन से जो है तो मुतबादिल तहरीक के दौर के चक्कर के मुनासिब तरतीब को ज़ाहिर करता है? तो फ्रेंड्स तहरीक के दौर का जो मुनासिब तरतीब है कुछ इस तरीके से है, ज़रूरत, उसके बाद है बेचैनी, उसके बाद है कोशिश, उसके बाद तवाज़ुन रखना और तस्कीन यानी कि नीड, ज़रूरत यानी कि नीड। तो इस तरीके से यानी कि वो चक्कर होता है उसका। यहाँ पर जो तो इंग्लिश में दिया गया है नीड, उसके बाद है रेस्टलेसनेस, अटेम्प्ट, कीपिंग बैलेंस एंड सेटिस्फैक्शन, ये वाला जो है तो उसका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वी और मेयर के पेश करदा जज्बाती जहानत के खुद आगही जुज़ में दर्ज झेल में से कौन सा झेली जुज़ शामिल नहीं है? नंबर 1 है ज़ाती ज़ब्त, नंबर 2 है बिल्कुल दुरुस्त ज़ाती जायज़ा, नंबर 3 है खुद एतमादी और नंबर 4 है जज्बाती बेदारी। तो फ्रेंड्स सॉल्वी एंड मेयर ने जो जज्बाती जहानत का नज़रिया पेश किया है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जुज़ उसमें उसने शामिल उन्होंने किया नहीं है, लिहाजा ज़ाती ज़ब्त उन्होंने जो है तो उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। बकिया जो 3 ऑप्शन है वो उनके जज्बाती जहानत के नज़रिए में शामिल है। अगला सवाल है, ज़हनी कशाकश कम करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मुफीद नहीं है? नंबर 1 है कशाकश की वजूहात से दूर रहना, नंबर 2 है कशाकश की सही वजूहात तलाश करना, नंबर 3 है एहतराज़ी उमूर गुरैज़ शुदा के बारे में सोचना और नंबर 4 है बुज़ुर्गों से राय मशवरा करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एहतराज़ी उमूर गुरैज़ शुदा के बारे में सोचना। अगला सवाल है, मखसूस अगराज़ रखने वाले मुतालिम यानी कि बच्चे मुतालिम मीन्स स्टूडेंट्स तालिब इल्म, ठीक है। मखसूस अगराज़ रखने वाले मुतालिम के लिए दर्ज झेल में से कौन सी बात मुनासिब है? नंबर 1 उन तलबा का बर्ताव आम सा होता है, नंबर 2 उन तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ ना हो, नंबर 3 उन तलबा को आम राइज तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं किया जा सकता और नंबर 4 उन तलबा के लिए आज़ादाना मुख्तलिफ निसाब तालीम तश्कील दिया जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, उन तलबा के लिए आज़ादाना मुख्तलिफ निसाब तालीम तश्कील दिया जाए। अगला सवाल है,
कुव्वत मास्का अलग अलग सतहों पर पाई जाती है। इसके लिए दर्ज झेल जोड़ियों को जोड़ने वाला मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? वकूफ़ी सतह, झेली सतह, झेली वकूफ़ी सतह और गैर वकूफ़ी सतह, इस तरीके से 3 सतह उसकी दी गई हैं कुव्वत मास्का से रिलेटेड। अब कौन सी वकूफ़ी सतह में जो तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इस तरीके से जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अलिफ है, अलिफ का तीसरा रहेगा। डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। वकूफ़ी सतह हैं, कुछ बातें फ़ौरन याद आ जाती हैं। उसके बाद झेली वकूफ़ी सतह, इसमें कुछ बातें थोड़ी सी कोशिश से याद आ जाती है। और लास्ट है गैर वकूफ़ी सतह, कुछ बातें बड़ी मुश्किल से याद आती हैं। तो इस तरीके से कुव्वत मास्का से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, जो क्वेश्चंस उर्दू में है वही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। जब किसी यूनिट का उसके मवाद की बाहमी रब्त इल्लत व मामूल रब्त वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए मुताला किया जाता है और कुछ दिनों बाद उसे याद करने का मौका आए तो उसे डैश डैश हाफिज़ा कहते हैं। नंबर 1 है रटाए हाफिज़ा, नंबर 2 है अक़ली हाफिज़ा यानी कि मुंतक़ी हाफिज़ा, नंबर 3 है फ़ौरी हाफिज़ा और नंबर 4 है दूर बईद हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स उसको कौन सा हाफिज़ा कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कोई मवाद अगर से किसी यूनिट के बारे में पढ़ा है, रीड किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ दिनों बाद अगर से उसको याद करने का मौका आए तो उसे कौन सा हाफिज़ा कहेंगे? तो उसको जो है अक़ली हाफिज़ा कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा, मुंतक़ी हाफिज़ा। अगला सवाल है कि ज़ाती तालीम, आज़ादी, ताउन ये दर्ज झेल में से किस जदीद तरीक़े तालीम के बुनियादी उसूल हैं? नंबर 1 है विनेटका का तरीका, नंबर 2 है डाल्टन का तरीका, नंबर 3 है प्रोजेक्ट का तरीका और नंबर 4 है गिरी का मंसूबा। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका रहेगा ये डाल्टन का तरीका रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अजीम मशहूर बावकार शख्स की सोहबत में रहकर उससे अपने करीबी ताल्लुकात या उससे अपना ताल्लुक रिश्ता ज़ाहिर करके अपनी खामियों की पर्दापोशी करते हुए अपना वक़ार बढ़ाने की जब कोशिश की जाती है तो उसे डैश डैश किस्म का दिफाई निज़ाम कहते हैं। नंबर 1 है तलाफ़ी, नंबर 2 है बेमहमूली, नंबर 3 है ख़ुद ताज़ीरी और नंबर 4 है शनाख्त तमस्सुल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, शनाख्त यानी कि तमस्सुल। अगला सवाल है, नए तजुर्बात मुतमासिल और ख़ुर्ब वगैरह उसूलों की वजह से पुराने तजुर्बात से जुड़कर जंजीर तैयार होती है। ऐसी राय पेश करते हुए किस माहिर नफ्सियात ने एतलाफ़ियत पर मबनी इस्तिदसराकी यानी कि ताल्लुक़ी नज़रिया पेश किया? नंबर 1 है जॉन लॉक, नंबर 2 है जॉन हरियार्ट, नंबर 3 है थॉर्नडाइक और नंबर 4 है स्किनर। तो फ्रेंड्स ये जो नज़रिया ये जॉन हरियार्ट ने पेश किया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंस के मजमून की तदरीस के लिए और तलबा की मंतकी सोच को बढ़ावा देने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा ढूंढ निकाला? नंबर 1 है बहस व मुबाहिसे का तरीका, नंबर 2 है सिम्पोजियम यानी कि मुज़ाकरे का तरीका, नंबर 3 है ख़ुद तहकीकी तरीका और नंबर 4 है लेक्चर का तरीका। तो फ्रेंड्स उन्होंने ख़ुद तहकीकी तरीका जो है तो ढूंढ निकाला यानी कि खुद से फाइंड करना चीज़ों को। अगला सवाल है, स्किनर के मुताबिक बच्चों की आमोजिश कम होने की वजह कमक की कमी यानी कि अदम तक़वियत है। इस ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? नंबर 1 कमक ना होने की वजह से हिम्मत अफजाई की कमी है, नंबर 2 है हर तालिब इल्म के आमोजिशी सलाहियत मसावी दर्जा और सतही होना, नंबर 3 है आमोजिशी यूनिट में इयादा की कमी और नंबर 4 है इनफरादी आमोजिशी तरीके की सहूलत फराहम करने से कमक यानी कि रीइंफोर्समेंट अच्छी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हर तालिब इल्म की आमोजिशी सलाहियत मसावी दर्जा और सतह की होना। तो इस तरीके से नहीं होता है। हर तालिब इल्म की जो आमोजिश होती है यानी कि जो सीखता है वो स्कूल में आकर के वो उसकी मुख्तलिफ जो तो सतह होती है। हर तालिब इल्म अपने अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग और वो कौन से माहौल से आता है वो भी जो है तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर से
अमीर घराने का बच्चा है तो उसको जल्दी जो है तो समझ में आता है, और अगर से कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, देहात से बिलोंग करता है, तो उसको लेट चीज़ें समझ में आती है, ऐसा अक्सर होता है। तो फ्रेंड्स ये माहौल यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दर्ज झेल दो सुतूनों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर जो है तो सुतून दिए गए अलीफ और बे। नंबर 1 है पेडागोजी, नंबर 2 है एंड्रोगोजी, नंबर 3 है ह्यूटोगोजी। तो पेडागोजी से मुराद क्या है? तो फ्रेंड्स पेडागोजी से जो मुराद है, लिहाजा वो मौलिम मवाद मतन करते हैं। एंड्रोगोजी से मुराद क्या है? तो फ्रेंड्स इससे मुराद है मौलिम और तलबा मवाद का तायुन करते हैं, और ह्यूटोगोजी से मुराद तलबा मवाद मुतयन करते हैं। तो ये 3 तरीके से जो तो यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको आपने याद भी रखना है, अगर से आने वाले यानी कि जो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट, अगर से उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिपीटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे जो तो आते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका अगर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस जितने भी हमने क्वेश्चन लिए उसी टाइप के अगर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए आसानी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।